नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिनों तक चलने वाला ये पावन पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की महिमा। हम सुनेंगे मां शैलपुत्री और मां ब्रह्मचारिणी की वो पावन कथाएं जो हमें धैर्य और तपस्या की सीख देती हैं। तो चलिए भक्ति के इस सफर को शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री सती के रूप में जन्मी थीं और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए वहां पहुंच गईं, जहां उनके पति का अपमान किया गया। इस अपमान को न सह पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठिन तपस्या करके फिर से शिवजी को प्राप्त किया। मां शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति का प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और हमारे मूलाधार चक्र जागृत होते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली माँ। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद जब माँ पार्वती बड़ी हुईं तो नारद मुनि ने उन्हें दर्शन दिए। नारद जी ने बताया कि यदि वे अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें केवल सुंदरता से नहीं बल्कि तप से उन्हें जीतना होगा। यहीं से शुरू हुई हजारों वर्षों की वो कठिन साधना जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। पहले 1000 वर्ष मां ने केवल फल और फूल खाकर बिताए। अगले 100 वर्ष उन्होंने केवल सब्जियां खाकर गुजारे। कुछ समय बाद उन्होंने केवल बेलपत्र खाए और अंत में उन्होंने जल और पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उन्हें अपर्णा कहा गया। उनकी काया सूख कर कांटा हो गई थी, हड्डियां दिखने लगी थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। उनकी इस तपस्या से पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। अंत में पितामह ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव आपको अवश्य प्राप्त होंगे। दोस्तों, मां शैलपुत्री हमें आरंभ करना सिखाती हैं और मां ब्रह्मचारिणी हमें लगे रहना सिखाती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं तीसरे और चौथे दिन की कथा भी इसी तरह विस्तार से लेकर आऊं? कमेंट्स में जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नवरात्रि की इस सीरीज का कोई भी भाग मिस न करें। मां आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।